गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में विषय सूची के बारे में बताया था, 5 खंड हमें पढ़ने हैं क्लास 10th में। उसमें हम पहला खंड का पहला अध्याय शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रदर्शन के बारे में देखते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे कि पारिवारिक बजट क्या है। पारिवारिक बजट से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आय और व्यय, परिवार में जो भी इनकम होता है, आय मतलब पैसा कमा के जो आता है उसको आय कहते हैं, और जो खर्च किया जाता है आवश्यक चीज़ों पे उसको व्यय कहते हैं। तो मार्शल ने आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान कि हमारे परिवार में आय कितनी है और कितना व्यय हो रहा है, इसका अनुमान लगाना ही बजट कहा। और एक परिवार का में हो रहा है तो उसको पारिवारिक बजट कहते हैं। क्रेग तथा रस ने इसको कहा कि बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। इनके अनुसार कि हमने भूत में यानी पिछले दिनों में हमने कैसे खर्च किया उसका लेखा जोखा, भविष्य में हमको किस पे खर्च करना है, जैसे मान लीजिए शादी है, ब्याह है, या कोई त्योहार आने वाला है, कोई ओकेजन है, उस पर मेरा कैसे कितना खर्च हो सकता है, या घर बनवाना है उसका व्यय, और फिर उसके आधार पर हमारा आय क्या है, वर्तमान समय में हम कितना व्यय कर रहे हैं, इन सभी का लेखा जोखा रखना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। अब हम देखेंगे पारिवारिक बजट से क्या लाभ, यानी पारिवारिक बजट का क्या महत्व है और इससे हमें क्या लाभ हो सकता है, इसकी उपयोगिता, कुछ भी कह सकते हैं, महत्व, लाभ या उपयोगिता। तो इससे हमें लाभ देखिए, पहला है गृहिणियों को क्या लाभ होता है, दूसरा अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है, तीसरा है समाज सुधारकों को क्या लाभ होता है, और चौथा है सरकार को क्या लाभ होता है पारिवारिक बजट बनाने से। पहले पॉइंट में हम देखेंगे गृहिणियों को क्या लाभ होता है। पहला है व्यय पर नियंत्रण। अगर हमारा आय कितना है उसके आधार पे हम एक बजट बना लें कि हमको इस मद में ये खर्च करना है, तो हम फिजूल खर्ची से बच जाते हैं और हमारा व्यय पे नियंत्रण रहता है। दूसरा है अनावश्यक व्यय पर रोक, यानी फिजूल खर्ची कि हम इधर उधर खर्च ना करके जो आवश्यक खर्च है उसी पे हम खर्च करें। तीसरा है बचत की व्यवस्था। हमें बजट में जो मद होती है उसमें बचत भी एक मद होती है, जिसमें हमें अपने आय में से कुछ बचत भी करना चाहिए भविष्य के लिए। भविष्य में किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, या शादी है, किसी भी चीज़ के लिए हमें कुछ बचत करते रहना चाहिए जिससे हमें भविष्य में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो बजट बनाने से हम उसके आधार पे कुछ बचत भी करते रहते हैं। आय का सर्वोत्तम उपयोग। हमें बजट बनाने से किन चीज़ों पे हमें आवश्यक जरूरी खर्च है उस पे हम पहले करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वरीयता क्रम में हम उस खर्च को करते हैं। तो इसलिए हमें जो भी हमारा पैसा आता है उसका सर्वोत्तम उपयोग हो पाता है, फिजूल खर्ची से हम बच जाते हैं। बजट द्वारा परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि। अगर हम बजट बना के अपने परिवार को चलाते हैं तो परिवार का प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, साथ में बचत भी कुछ होता रहता है, जिससे घर की भी कुछ आवश्यक सामग्री, भोग विलास की वस्तुएं भी हम धीरे धीरे अपने घर में करते रहते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। अगर हम बजट बना के काम करते हैं तो हम ऋण लेने से बच जाते हैं। अगर हम बजट नहीं बनाते और पता चलेगा हमारा जो भी आया 20 दिन में खर्च हो गया, फिर 10 दिन के खर्चे के लिए हमें पता चलता है दूसरों से ऋण लेना पड़ता है, तो ये सब नहीं होता है, हम उसी के हिसाब से अपना खर्च करते हैं। अगला है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में
सहायक। बजट बना के चलने से क्या होता है कि किसकी कौन सी आवश्यकता सबसे ज़रूरी है तो उसको हम पहले करते हैं, तो इससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर हो जाती है। इतने लाभ होते हैं गृहिणियों के, और भी बहुत सारे लाभ हैं लेकिन ये मुख्य लाभ है। अगला है अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है। अर्थशास्त्रियों को बजट बनाने से पता चल जाता है कि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति क्या है, उनका इनकम क्या है, व्यय क्या है और उनके रहन सहन का स्तर क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में अनुमान लगाने में सहायक होता है। समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारक जो होते हैं वो मतलब इससे पता चल जाता है कि किसकी रहन सहन कैसा है। कोई गरीबी रेखा से नीचे है, जिसको खाने पीने के लिए नहीं है, तो गरीबी दूर करने का प्रयास किया जाता है। गरीबों को शोषण मतलब कर से बचाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से उनको उबारने के लिए, गरीबी से उबारने के लिए बहुत सारे नियम भी चलाए जाते हैं। ये सारे लाभ होते हैं। सरकार को क्या लाभ होता है। बजट बनाने से आम जनता की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है कि हमारी जनता का रहन सहन का जो आर्थिक लेवल है वो कितने स्तर का है, इसको कैसे उबारा जा सकता है। बहुत सारे नियम चलाए जाते हैं, तो ये सब सरकार इसी आधार पे ये सब नियम चलाती है। नागरिकों की समस्या समझने तथा कर एवं बचत योजनाओं को लागू करने में सहायता मिलती है। तो और कर किस पे अधिक लगाना चाहिए, किस पे कम लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें से करके सरकार उसी अनुसार अपने नियमों को लागू करती है। तो बजट से हमें इतने लाभ होते हैं, इसको आप एक नोट्स बना लीजिएगा और कॉपी पे अपने फेयर कर लीजिएगा। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।